स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम इस न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे। इस न्यूमेरिकल में ये आपको कल होमवर्क में दिया था मैंने, एक डायवर जो है वो एक टावर से जंप करता है। तो जब वो जंप करता है तो उसकी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है जी, ये 7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं जी, VOX। तो उसकी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमें दी हुई है 7 मीटर पर सेकेंड। और देखिए जी, अपवर्ड मतलब वर्टिकल, और जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो भी हमें दी हुई है शुरू की। तो इसको हम कहेंगे VOY, और वो हमें दिए हुए 3 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहे हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट और उसकी पोजीशन को मालूम करें। सपोज करें 1 सेकेंड बाद वो यहाँ पहुंच गया, तो इस मकाम पर उसकी जो वेलोसिटी है उसके दोनों कंपोनेंट आपको पता करना है। तो हम एक को कह देंगे VX फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, ये मालूम करनी है। एक VY, ये हमें मालूम करनी है। और पोजीशन आप कैसे मालूम करेंगे, डिस्टेंस निकाल लें आप, X और Y। तो ये मैंने आपको कल डेटा बनाकर दिखाया था, और मैंने कहा था आप इस डेटा के हिसाब से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम आपके पास है जी 1 सेकेंड। तो ये एक न्यूमेरिकल है, आपके पास एक डाइवर है जो जंप लगाता है। जब वो जंप लगाता है तो उस टाइम पे उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकेंड है, और जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। आपसे कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी उस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पता करें। आपने कह दिया VX और VY मालूम करना है, और दूसरा आपको पोजीशन बतानी है 1 सेकेंड के बाद। और पोजीशन आप कैसे निकाल लेंगे, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा, अब हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, लिहाजा जितना आपके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उतनी ही आपके पास फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। और इनिशियल कितनी है, 7, लिहाजा फाइनल भी आपके पास 7 मीटर पर सेकेंड होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइनल निकालना आसान था, वो आपने निकाल लिया। तो ये जो आपके पास है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फाइनल, ये आपने निकाल लिया। कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होती, लिहाजा जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हुई वही आपकी फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल थी 7, फाइनल भी 7 हो गई। अब उसके बाद आप वर्टिकल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट निकाल लें। ये हम कैसे निकालेंगे जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। अब VF हमारे पास हम कहते हैं जी उसको VY, और VI मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये रही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपके पास है 3, लिहाजा आपने VI की जगह डाल दिया 3 प्लस G की वैल्यू आप लेते हैं -9.8, टाइम आपके पास है जी 1। VY इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9.8 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इसको माइनस करें, VY इज इक्वल टू 6.8 माइनस की मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। वर्टिकल दोनों वेलोसिटी आपने निकालनी, एक और दूसरी। अब आप डिस्टेंसेस निकाल लें। एक्स आप कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से VOX मल्टीप्लाई बाय T। VOX आपके पास 7 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास 1 है। एक्स आपके पास हो गया जी 7 मीटर। एक्स आपने निकाल दिया। अब आप वाई निकाल लें। वाई मालूम करने का फॉर्मूला है जी VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लें। VI आपके पास है जी, VI कौन सा लेंगे आप, वर्टिकल 3, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास 1 है प्लस 1/2, जी की वैल्यू आपके पास है -9.8, टाइम आपके पास है 1 का स्क्वायर। y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, इसको डिवाइड करें 4.9 आ जाएगा। 4.9, ये 1 का स्क्वायर बेकार होता है। अब इसको आप माइनस मालूम करेंगे, माइनस करें थी तो -1.9 मीटर। माइनस में आ रहा है क्यों, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस माइनस में आ रहा है
और हमने ये बात की भी है कि जब डिस्टेंस माइनस में होता है इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस से मुराद ये नहीं है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ माइनस से मुराद ये है कि प्रोजेक्टाइल या ये जो आपका डायवर है ये नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये चार चीजें मालूम करनी थी, ये चार चीजें आपने मालूम कर ली। ये कल का न्यूमेरिकल था। अब आज की बात करते हैं हम। आज हमारे पास जी पहला क्वेश्चन है ये वाला। अब बॉय स्टैंडिंग, पहली बात ये वाला जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आया है सबसे ज्यादा। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो न्यूमेरिकल आया है उनमें से एक ये है, एक इसके बाद वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें आप शुरू में ही लिख दिएगा इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक लड़का एक बिल्डिंग से 10 मीटर दूर खड़ा हुआ है, कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 12 मीटर अबव हिम। जो बिल्डिंग की रूफ है वो 12 मीटर उससे ऊंची है। यूं भी कह सकते हैं, आप यूं भी कह सकते हैं कि बिल्डिंग की हाइट जो है वो 12 मीटर है। जाहिर बात है, आपको पता है बिल्डिंग की हाइट जो बिल्डिंग के टॉप पर ही होती है, उसकी छत। तो एक लड़का है जो बिल्डिंग से 10 मीटर दूर खड़ा हुआ है और जो बिल्डिंग की छत है वो 12 मीटर ऊपर है। जब वो एक बॉल फेंकता है तो वो 12 मीटर की छत से क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये वही जुमला लिखा हुआ है, बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक लड़का 10 मीटर दूर एक बिल्डिंग से खड़ा हुआ है, कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 12 मीटर अबव हिम व्हेन ही थ्रो अ बॉल। तो जब वो एक बॉल फेंकता है तो 12 मीटर ऊपर जो रूफ है बिल्डिंग की, उससे टच होती हुई बॉल जो है दूसरी तरफ चली जाती है। तो इसको अगर हम डायग्राम इसकी बनाएं तो ये आपके पास आ गई बिल्डिंग जो कि है 12 मीटर ऊंची, और ये आपका वो लड़का खड़ा हुआ है ए पॉइंट पर जो कि बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा हुआ है, 10 मीटर दूर। तो ये 12 मीटर की बिल्डिंग है और लड़का जो है वो 10 मीटर दूर खड़ा हुआ है। अब जब वो बॉल फेंकता है तो वो ऐसे रूफ को टच करती हुई दूसरी तरफ जाके गिर जाती है। ये बी पॉइंट पर आके बॉल गिर जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो 10 मीटर दूर एक लड़का खड़ा हुआ है ए पॉइंट पर, जब वो बॉल फेंकता है तो 12 मीटर ऊंची जो बिल्डिंग है उसमें से बॉल होती हुई दूसरी तरफ जाके गिर जाती है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल। बॉल पर जो वो इनिशियल वेलोसिटी लगा रहा है उसके दोनों कंपोनेंट्स आपको मालूम करने। इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत की वेलोसिटी, कंपोनेंट उसके कंपोनेंट। यानी इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर वो जो वी ओ एक्स लगा रहा है और जो वी ओ वाई लगा रहा है ये मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी के यही दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक एक्स और एक वाई, तो ये मालूम करना है आपको। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात आपको याद होगा या पता भी नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि हाइट से ये ए ओ पॉइंट है सपोज करें, तो ओ से ए 10 मीटर है तो ओ से बी भी जो है वो 10 मीटर होता है, ये सेम डिस्टेंस होता है। हाइट से स्टार्टिंग पॉइंट और हाइट से एंडिंग पॉइंट पर सेम डिस्टेंस होता है। तो ये भी 10 है ओ से ए तक और ओ से बी तक भी 10 है। तो अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको हाइट मिली हुई है एच, हाइट आपको मिली हुई है 12 मीटर। रेंज आप कैसे निकाल लेंगे जी? रेंज किसको कहते हो आप? यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को, इसको रेंज कहते हो। और डायग्राम में देखें तो अगर हम ये 10 और ये 10 दोनों को ऐड कर दें 10 प्लस 10 तो हमें रेंज पता चल जाएगी जी कितनी है, 20 मीटर। तो हाइट हमें दी हुई है, ये बिल्डिंग की जो लंबाई है ये हाइट है। रेंज हमें आधी दी हुई थी, हमने दूसरी भी बताई कि जी वो भी उतनी होती है 10 मीटर, और दोनों को ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको आप रेंज कहते हो। तो रेंज आपको पता चल गई। मालूम आपको क्या करना है जी, एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट मालूम करना है और एक इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट मालूम करना है। ये दो कंपोनेंट आपको मालूम करना है। जाहिर बात है कि इस न्यूमेरिकल में आप देख रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ डायग्राम को। डायग्राम बस मैंने जितनी बनानी थी समझना तो उसमें हमने कर लिया मामला। अच्छा, अब अगर आप न्यूमेरिकल को देख रहे हैं गौर से तो आपको आइडिया हो रहा होगा सिर्फ दो ही तो चीज़ें दी हुई है, एक हाइट और एक रेंज। इन्हीं हाइट और इन्हीं रेंज की मदद से, इन्हीं के फॉर्मूले की मदद से हमें ये वेलोसिटी निकालनी होगी। ठीक है जी, सबसे पहले हम हाइट का फॉर्मूला ले लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला होता है जी वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब इस ये हाइट का फॉर्मूला है। मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले में से वी ओ एक्स या वी ओ वाई इसको पता करने के लिए इसको क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को
थोड़ा सा चेंज करूंगा। किस हवाले से चेंज करूंगा? जब हमने ये डेरिवेशन की थी तो जो स्टेप हमने इससे पहले किया था ना, हम रिवर्स कर लेंगे। हमने जब ये डेरिवेशन की थी तो जो स्टेप हमने किए थे हम थोड़ा सा उसको रिवर्स करेंगे। कब तक? जब तक या तो वी ओ एक्स ना बन जाए या वी ओ वाई ना बन जाए। क्या करेंगे जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्वायर देखें, जो स्क्वायर वी ओ स्क्वायर पर भी है और ये स्क्वायर जो है साइन पर भी है, इसको आप कॉमन ले लें। तो ये हो गया वी ओ साइन थीटा, स्क्वायर आ गया ब्रैकेट पर, डिवाइडेड बाय 2g, है ना। डेरिवेशन में ये वाला स्टेप था हमारे पास। फिर हमने कहा था जी कि ये स्क्वायर दोनों पर है तो दोनों को दे दो, तो हमने वी ओ पे भी दे दिया था स्क्वायर और साइन पर भी दे दिया था स्क्वायर। तो हमने पहले बांटा था, अब हमने वापस ले लिया। पहले हमने ब्रैकेट के बाहर था स्क्वायर ऐसे, और हमने दोनों को दे दिया था, वी ओ को भी और साइन को भी। अब हमने उल्टा कर लिया, अब हमने बांटा हुआ है स्क्वायर, दोनों को दिया हुआ था, हमने कॉमन ब्रैकेट में बना दिया। अब ये जो वी ओ साइन थीटा है ये क्या होता है? व्हाट इज वी ओ साइन थीटा? वी ओ साइन थीटा इज इक्वल टू वी ओ वाई, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल। याद होगा आपको, तो फॉर्मूले लिखे हुए। तो ये जो वी ओ साइन थीटा इसकी जगह आप डाल दो वी ओ वाई। एच इज इक्वल टू वी ओ वाई, और ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो ये आ गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब देखें आप इस फॉर्मूले में वी ओ वाई आ गया, ये आ गया ना। अब आप निकाल सकते हैं वैल्यूज डाल के। हाइट आपके पास है जी 12, वी ओ वाई स्क्वायर अभी आप ऐसे रहने दें क्योंकि ये तो आप मालूम कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय जी कितना होता है? 9.8। अब उसके बाद 12 रहने देते हैं, इज इक्वल टू वी ओ वाई होल स्क्वायर। 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 19.6 होता है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 19.6, इधर हुआ आपके पास वी ओ वाई स्क्वायर। अब 19.6 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 19.6, ये आएगा 235.2, 235.2। अब आप स्क्वायर रूट ले लोगे ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। अब आप जो है वो स्क्वायर रूट ले लें 235.2 का। आंसर आ गया वी ओ वाई कितना आ गया आपके पास? 15.33 मीटर पर सेकेंड। तो आपने हाइट के फॉर्मूले से वर्टिकल वेलोसिटी निकाल ली। तो दोबारा देखें, आपने हाइट का फॉर्मूला लिया था आपने, और ये जो स्क्वायर थे ये वाला और ये वाला, ये आपने कॉमन करके ब्रैकेट में डाल दिया। अब ये जो वी ओ साइन थीटा होता है ये किसके बराबर होता है? ये वी ओ वाई के बराबर होता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपने वी ओ साइन थीटा की जगह वी ओ वाई डाल दिया। अब आपने वैल्यूज डाली, सॉल्व कर दिया, वी ओ वाई आ गया। एक चीज आपकी आ गई वी ओ वाई। अब हमें वी ओ एक्स चाहिए, इसके लिए हम रेंज का फॉर्मूला लेंगे और उसकी डेरिवेशन को उल्टा चलाएंगे। रेंज का फॉर्मूला होता है आपके पास वी ओ स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब अगर आपको इसकी डेरिवेशन याद हो तो सबसे पहले हमने इस रेशियो को खोल देते हैं, अब इसकी। आर इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर, और साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। याद होगा आपको, पहले यही था आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था किसमें? साइन 2 थीटा में। अब हमने उल्टा कर दिया, हमने साइन 2 थीटा को खोल के क्या लिख दिया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप ये वी ओ स्क्वायर का मतलब क्या है जी? 2 दफा वी ओ है, वी ओ मल्टीप्लाई बाय वी ओ, बाकी ये है जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब ये वी ओ जो है एक साइन के साथ लिख दे, एक कॉस के साथ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं आर इज इक्वल टू, ये जो 2 है इसको सबसे पहले लिख लिया हमने। अब ये जो वी ओ है एक इसके साथ लिख दो साइन के साथ, एक कॉस के साथ, ऐसे वी ओ साइन थीटा वी ओ कॉस थीटा, नीचे क्या आ गया? डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, आपने क्या किया? सबसे पहले आपके पास ये जो साइन 2 थीटा है, ये जो साइन 2 थीटा है
इसकी जगह आपने लिख दिया, इसको खोल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से, और इसकी जगह आ गया 2 sin थीटा cos थीटा। उसके बाद आपने ये जो वी ओ स्क्वायर है, इसको आपका मतलब क्या होता है जी, वी ओ को हम 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। एक वी ओ आपने साइन के साथ लगा दिया, एक कॉस के साथ। अब ये वी ओ साइन थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, वी ओ वाई। और ये जो है वी ओ कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, वी ओ एक्स डिवाइडेड बाय जी। अब वैल्यूज डालें आप, रेंज आपके पास है 20 टू वी ओ वाई आपने कितना निकाला ऊपर चेक कर लें। वी ओ वाई तो आपने कैलकुलेट किया हुआ है 15.33, तो वी ओ वाई की जगह हमने लिख दिया 15.33 मल्टीप्लाई बाय ये वी ओ एक्स हमें मालूम करना है इसमें से, डिवाइडेड बाय 9.8। 9.8 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 20 से मल्टीप्लाई कर दें आप, और इधर जो है 15.33 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 15.33 मल्टीप्लाई बाय वी ओ एक्स। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, 20 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हो जाता है आपके पास 196, और 2 को मल्टीप्लाई करें 15.33 से तो ये हो जाता है 30.66 वी ओ एक्स। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आए डिवाइड हो जाएगा, 196 डिवाइडेड बाय 30.66, तो ये आपको वी ओ एक्स आ जाएगा। तो 196 इसको आपने डिवाइड किया 30.66 से, आंसर आ रहा है वी ओ एक्स 6.39 मीटर पर सेकेंड, ये आपने निकाल लिया। तो फॉर्मूला न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, बस हमने हाइट और रेंज के फॉर्मूले को लेके थोड़ा सा चेंज किया है। और अगर आप गौर से देखें या आपको अगर डेरिवेशन आती हो तो हमने डेरिवेशन उल्टी चली है। हमारे पास पहले ये बनता है डेरिवेशन में 2 वी ओ साइन थीटा वी ओ कॉस थीटा, फिर हम ये वी ओ और वी ओ इसको स्क्वायर कर देते हैं, और जो बचता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा उसको हम इस रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने उल्टा चला है ताकि हमारे पास वी ओ एक्स और वी ओ वाई बन जाए। ठीक, कोई सवाल है तो पूछे, माइक खोल लिएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इजी है, मुश्किल नहीं है, 1-2 दफा करेंगे आपको खुद आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगले पर आते हैं जल्दी जल्दी से, इस वाले न्यूमेरिकल पर आते हैं। हाँ माशान पूछें। सर आपने क्या बताया था, -9.8 कब आता है? -9.8 हमेशा आता है, लेकिन हाँ अच्छा मैं बता देता हूँ, इधर बताते हैं। मैंने ये कहा हुआ है कि जी एक ए जो होता है यहाँ पर वर्टिकल में जी होता है, और हम हमेशा 9.8 लगाएंगे माइनस का। लेकिन ये जो कंडीशन होती है ये वाली, ठीक है, ये कब होती है, इन के अंदर ऐसे मोशन में जिसमें आधा होता है। लेकिन ये जो मोशन है जो अभी के न्यूमेरिकल में आया ऐसा, अब इसमें देखो इधर भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ पर फिर जी को 9.8 प्लस रखते हैं इस वाले में। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा वाला हो, हाफ सर्किल वाला, तो फिर आप जी की वैल्यू लोगे 9.8 प्लस का, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। लेकिन अगर आपका ऐसा वाला है तो उसमें फिर आप कंडीशन देखेंगे, अगर आपके पास ये है तो आप प्लस डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे, जी को आप माइनस में ही रखिएगा 9.8। और अगर ये वाला है कि जी ऐसा वाला है कि नीचे आ रहा है, तो जी आप 9.8 माइनस का ही रखेंगे, बस डिस्टेंस को आप माइनस में लेंगे। तो ये 3 बातें हो गई। पहला ये कि अगर आपके पास ऐसा वाला मोशन होता है जी 9.8 और डिस्टेंस प्लस, डिस्टेंस आप प्लस ही लोगे इस वाले में, आधे सर्किल वाले में। अगर आपके पास ये वाला है, ये वाला यानी प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाके रुक रहा है, बस यहाँ तक का मोशन है, मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है प्रोजेक्टाइल, तो फिर आप डिस्टेंस को पॉजिटिव लोगे, जी को आप 9.8 माइनस लोगे। और अगर आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल है कि हाइट से प्रोजेक्टाइल नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो फिर आप डिस्टेंस को माइनस ले लेंगे, जी आप 9.8 माइनस में लेंगे। तो ये 3 कहानियां होती है, 3 ध्यान में रखिएगा, 3 और 3 कहानियां। और कोई सवाल, रेस हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ये जो आपकी माइनस प्लस वाली कहानी है ये सिर्फ 1-2 न्यूमेरिकल में ही होती है, बस शुरू के।
जो शुरू के तो एक तो न्यूमेरिकल है ना, वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे कि वो हेलीकॉप्टर में जो पैकेज फेंका जा रहा था या डाइवर जो जंप लगा रहा है, खाली इसमें होता है। लेकिन जो असल न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं, ये बॉय स्टैंडिंग वाला, मार्टर शेल वाला, उसमें ये हम प्लस माइनस की कहानियां को इग्नोर कर देते हैं, इतना होती भी नहीं है वो। अच्छा जी, ये ने खोल दिया माइक, पूछें। सर मुझे न्यूमेरिकल पूरा समझ आ रहा है, लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल में दिया था ना वो भी मैंने सॉल्व कर दिया था, खाली मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किससे हम प्रेजेंट कराएंगे, यानी कि वो सामने रखें इसके अंदर वी और एक्स का करें वो करें, मुझे तो खाली ये समझा दें बस। मैंने आपको कल इसका जवाब भी दिया था, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज करो जी ये मोशन है, ये इनिशियल कंडीशंस हैं, यहाँ पर ए पर इनिशियल है, बी पर फाइनल है। तो हम ए पर इनिशियल के अंदर हम जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वी ओ एक्स कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को वी ओ वाई, और फाइनल मामलात के अंदर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वी एक्स कह देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को वी वाई। बस ये ज़हन में, ये क्या हो गई इनिशियल। अब जिसके आगे एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा, जिसके आगे एक्स लिखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल इनिशियल, जिसके आगे वाई लिखा हुआ है वो वर्टिकल इनिशियल, और ये क्या हो गई फाइनल। ऐसे डिनोट कर लिया करो। तो आपके पास वो फॉर्मूला होता है ना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें फाइनल मिसाल के तौर पे वर्टिकल पे लगा रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला, तो फाइनल वर्टिकल को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, वी वाई इज इक्वल टू, ये इनिशियल है तो इनिशियल वर्टिकल को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, वी ओ वाई प्लस जी टी। ठीक है, तो आप बस यूज ध्यान में रख लो, इनिशियल जो होती है आप उसको ऐसे डिनोट करेंगे, वी ओ एक्स वी ओ वाई, और फाइनल को आप खाली एक्स और वाई लिख के डिनोट कर दें। ठीक, एक तो बात ये जरा ध्यान में रख लो, दोबारा एक और दफा बता देता हूँ माइशान वाला ही सवाल। ये वाला मोशन है अगर आपका, जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट, और बस कहानी यहाँ खत्म, तो डिस्टेंस आप पॉजिटिव लेंगे, जी की वैल्यू आप लेंगे -9.8। ये वाला मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है अपनी मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा है, तो इसमें आप डिस्टेंस जो है वो माइनस लेंगे, जी की वैल्यू आप सेम 9.8। और अगर आपका पूरा वाला मोशन है, हाइट को टच भी कर रहा है वापस नीचे भी आ रहा है, यहाँ तो दोनों कंडीशन हो गई ना, डिस्टेंस प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया, तो यहाँ पर हम जो है जी को 9.8 लेंगे और डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख ले, मैंने जो बॉय स्टैंडिंग वाला न्यूमेरिकल किया है, मैंने हाइट पॉजिटिव रखी है, जी की वैल्यू मैंने जो है प्लस रखी है, नहीं सॉरी जी की वैल्यू माइनस रखी है। हाँ प्लस ही तो रखी थी, सही तो रखी थी मैंने, कहीं ना गलत कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, जी की वैल्यू हम प्लस लेंगे और डिस्टेंस हम माइनस में, तो ये जरा ध्यान में रख लिएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था बिल्कुल न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कि सबसे पहले हम पाथ डिसाइड करेंगे कौन सा वाला है, 1 वाला पाथ है, 2 वाला पाथ है, या तीसरा वाला पाथ है। सबसे पहले यही चीज डिसाइड करनी होती है कि आपका अगर हेलीकॉप्टर ने पैकेज फेंका है तो ये वाला पाथ हो गया 2 वाला, अगर एक डाइवर जंप करता है तो 2 वाला पार्ट हो गया, लेकिन अगर एक बॉय जो है बिल्डिंग की ऊपर जा एक बॉल फेंकता है जो बिल्डिंग की ऊपर से होके दूसरी साइड पे जाके गिर रही है, तो फिर वो तीसरा वाला पाथ है। अगर एक रॉकेट को फायर किया जाता है तो वो तीसरा वाला पाथ है। ठीक है, तो पाथ सबसे पहले डिसाइड किया जाता है ताकि आप डिस्टेंस और जी की वैल्यू को फाइनलाइज कर सके कि प्लस में आ रही है कि माइनस में। ठीक, माशान बात समझ में आई? माशान माशान माशान, माइक खोले सारे, open your mic and do ask me question if you have anyone, otherwise we will disconnect the class. बात क्लियर रही माशान? ठीक है जी, अब आप आज इसके लिए बस इतना काफी है। अब आप एक काम ये करिएगा कि जितने न्यूमेरिकल आपने किए हैं, अब जो 2 न्यूमेरिकल रह गए प्रोजेक्टाइल से रिलेट, लेकिन वो दोनों आसान है। प्रोजेक्टाइल से रिलेट 2 न्यूमेरिकल, एक ये और एक ये दोनों आसान है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप कोशिश करिएगा जितने प्रोजेक्टाइल मोशन आपने न्यूमेरिकल इस वीक किए हैं सबको एक एक बार जरूर करिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।